हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो आप लोगों को हम लेक्चर नंबर 1 करवा दिया है, ठीक है। तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 2। आपको पता ही होगा कि हम लोग का है लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 है। तो हम लेक्चर नंबर 1 में शायद आपको चैप्टर नंबर 7 बोले होंगे, तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का है लाइन्स एंड एंगल से चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ होगा हमको, यहाँ पे बोर्ड में हम शायद लिखाए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे पता भी होगा क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी बुक खरीदे होंगे तो इसमें क्या कहते हैं चैप्टर नंबर हम लोग का 6 है, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग का लेक्चर नंबर 2 हम लोग शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आपको मेरे वीडियो द्वारा आपको कि इसमें कुछ भी मतलब त्रुटि वगैरह या एरर समझ में आता है, या फिर आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आते हैं, या आपको कैसा फील होता है वीडियो मतलब मेरा वॉच करके, ठीक है, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 का हम लोग का फर्स्ट रिमार्क क्या है, कोण जो है ना 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोण मतलब एंगल्स जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स 7 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग क्या है, शून्य कोण। शून्य कोण बोलते क्या? जीरो एंगल। और दूसरा हम लोग क्या है, शून्य समकोण। क्या है हम लोग का दूसरा? समकोण, राइट एंगल हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा हम लोग को क्या है, न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोल देंगे? एक्यूट एंगल। और चौथा हम लोग क्या, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्ट्यूस एंगल। पांचवा जो हम लोग का सररेखीय कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन एंगल। ये इसको बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं इसको? रिजु कोण। समझे? इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब इस तरह से 6 नंबर में हम लोग क्या, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह से 7वां नंबर में जो हम लोग का कोण है पूर्ण कोण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। आपको एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आपको हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो हम लोग पहले चलेंगे शून्य कोण के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर समकोण के बारे में, समकोण क्या होते हैं, इसका प्रॉपर्टी वगैरह जानेंगे, ठीक है। बात को समझ रहे ना, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे शून्य कोण के बारे में, जीरो एंगल, इसी तरह से राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इसका स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, होल नंबर, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट रिमार्क क्या है, कोण को मापने का मात्रक। कोण को मापने का मात्रक क्या होता है? डिग्री, रेडियन और ग्रेड होता है। याद रखिएगा, डिग्री होता है, रेडियन होता है, ग्रेड होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जगह नहीं है, इसके नीचे आप देख लीजिए 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई टू। क्या होता है? पाई/2 रेडियन। क्या होता है? पाई/2 रेडियन इक्वल टू होता है, रेडियन इक्वल टू होता है क्या, 100 ग्रेड। क्या होता है? 100 ग्रेड, याद रखिएगा, ठीक है। 100 ग्रेड होता है। इस फॉर्मूला को ना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, पाई/2 रेडियन बराबर 100 ग्रेड, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपना नोट्स में। तो यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं जीरो एंगल के बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग का फर्स्ट नंबर का क्या है, शून्य कोण, जीरो एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन क्या है इसका, जब एक ही अंत बिंदु वाला दो किरणें जो होते हैं ना संपाती हो, दो किरणें संपाती हो, तब वह कोण जो कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करते और आप समझिए। तो डिफिनेशन को ना और एक बार रिपीट करते हैं, जब एक ही अंत बिंदु वाला दो किरणें, माना कि एक ही अंत बिंदु वाला, जैसे कि मान लेते क्या यहाँ पे ओ मानते हैं, ठीक है, इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक ही अंत बिंदु है, क्या कौन सा बिंदु है, बी जो है लास्ट पॉइंट, क्या है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। एक ही अंत बिंदु वाला दो किरणें, तो पहला किरण ओ ए, दूसरा किरण ओ बी बना, ठीक है। तो जब एक ही अंत बिंदु वाला दो किरणें संपाती हो, क्या वो संपाती हो, तब वो कोण जो होते हैं शून्य कोण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए ओ ए, यहाँ पे किरण ओ ए एंड किरण ओ बी क्या है, संपाती है, संपाती मान लेते हैं, संपाती है तो है, तब क्या होगा, अगर संपाती है तो क्या होगा बताइए, कि कोण ओ या ए ओ बी हो जाएगा, क्या कोण ए ओ बी क्या होगा,
कोण ए ओ बी इक्वल टू होगा कितना बताइए 0 डिग्री। जब कोण ए ओ बी बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक है, जब होगा तब कोण ए ओ बी बराबर 0 डिग्री होगा ना, तब इसको बोलेंगे क्या, कौन सा कोण बताइए 0 एंगल। क्या बोलेंगे 0 एंगल, मतलब शून्य कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0 एंगल। बात को समझे कि नहीं समझे? यही तो डिफिनेशन कह रहा था, जब एक ही अंत बिंदु है तो एक ही अंत बिंदु बी माने, ठीक है, तो बिंदु वाले दो किरणें समपाती, देखिए ओ ए और ओ बी यहाँ पे क्या है, समपाती। क्या है यहाँ पे ओ ए और ओ बी समपाती है, तब ओ ए किरण ओ ए और ओ बी किरण जो है समपाती है, तब कोण ए ओ बी बराबर 0 डिग्री होगा। और समपाती का होने का मतलब क्या, एंगल 0 डिग्री। बात खत्म। आप संपाति का मतलब समझे भाई, क्या संपाति का मतलब क्या, एंगल 0 डिग्री बनेगा। बात खत्म। जहां बोल दिया संपाति मतलब 0 डिग्री एंगल मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ए ओ बी बराबर 0 डिग्री बनेगा तो 0 एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में। हम लोग क्या था, समकोण राइट एंगल किसको बोलते हैं, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क क्या है, समकोण की माप जो होता है ना 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो चलिए इसके लिए फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं फिगर, ठीक है। देखिए समकोण किसको बोलेंगे, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। जिससे मान लेते क्या, यहाँ पे हम ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। जिस कोण की माप 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया तो उसे समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण ए बी सी अगर 90 डिग्री हो गया, कोण ए बी सी इक्वल टू हुआ क्या 90 डिग्री हुआ, तो तब बोलेंगे क्या, तब बोलेंगे कोण ए बी सी क्या बोलेंगे बताइए, समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे तब, समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। समकोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और राइट एंगल क्या बोलते हैं बताइए, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। आप दूसरा फिगर को बनाते देखिए, दूसरा फिगर इस तरह का बनाते देखिए, ऐसे कुछ इस तरह का। इसको मानते क्या P, इसको Q, इसको R। यहाँ पे एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, कोण P Q R 90 डिग्री बना, ठीक है। तो कोण P Q R इक्वल टू 90 डिग्री बन गया। तो कोण P Q R अगर 90 डिग्री बनता है, कोण P Q R अगर 90 डिग्री बनता है, तब बोलेंगे हम, तब बोलेंगे क्या बताइए, तब बोलेंगे कोण P Q R एक समकोण है। क्या बोलेंगे, एक समकोण है। बात को समझ गए होंगे। किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का 3 नंबर में क्या है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, क्या आपको हम पहले बताए शून्य कोण बारे में, कि जिस कोण की माप 0 डिग्री हो, ठीक है, उस कोण को क्या बोलते हैं, शून्य कोण बोलते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं बताइए, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण, मतलब राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब पर हम लोग क्या, न्यून कोण के बारे में। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जिस कोण के, इसका डिफरेंस देखिए, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम हो, मतलब लेस देन हो, ठीक है, कम हो, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब नेक्स्ट रिमार्क क्या हम लोग का, न्यून कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। इस बात को याद सॉरी याद रखिएगा। और चौथा हम लोग का क्या है, चौथा हम लोग का क्या है, अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं। डिफरेंस क्या है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच होता है। अब देखिए इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं, आपको हम छोटे छोटे शब्दों में। देखिए क्या, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक होगा, क्या होगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, क्या 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तब न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण कहलाएगा कब, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। क्या, 90 डिग्री से कम। इस कंडीशन पे, अगर इस कंडीशन में कोई है एंगल, कोई एंगल है, तो इसको बोलेंगे क्या, न्यून। क्या बोलेंगे भैया, न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको न्यून कोण बोलेंगे। इस कंडीशन को याद रखिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, समझिए। 0 डिग्री से अधिक, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, आप 89 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं भैया। अगर 90 डिग्री चले गए तो आपका न्यून कोण
क्या न्यून कोण होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री चलेगी तो 90 डिग्री हो गया मतलब क्या? समकोण। अगर जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। लेकिन 90 डिग्री नहीं है ना, 89 डिग्री तक ही रहना, ठीक है। तो समझे कि नहीं? तो इसको बोलते क्या? न्यून कोण बोलते। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते। बात को समझे कि नहीं? वो समझे? कोई दिक्कत इसमें बताइए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। आप चौथा कोण कौन सा टाइप है? अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी पढ़े जस्ट अभी, क्या फिर रिपीट करते देखिए एक बार और। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। और अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच होता है। 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच होता है। तो देखिए आपको फिर हम समझाने का कोशिश करते हैं। 90 डिग्री से अधिक, क्या 90 डिग्री से अधिक और अधिक कोण कहलाएगा। और 90 डिग्री से अधिक और किसके? 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तब 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तब कहलाएगा क्या? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण। बात को समझ रहे हैं? अधिक कोण कहलाएगा। इस कंडीशन में अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है? इसके नीचे छापना है। इसके नीचे क्या करना है? छापना। और फिर इसके नीचे आपको इसको छापना है, इस फिगर को आपको छापना है, इतना शब्द को, ठीक है। तो इस कंडीशन का अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। और अधिक कोण की माप जो होता है ना, माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा। देखिए 90 डिग्री से अधिक, जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, 95, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 179 डिग्री, ठीक है। इतना तक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। बात को समझे? कोई दिक्कत इसमें नहीं, के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, अनुमान लगा के मेरे पास ना अभी चांद नहीं है, मेजर नहीं कर सकते भाई, अंदाजा लगा के हम ना 60 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। ABC मेरे ख्याल से 45 डिग्री या 60 डिग्री एंगल होगा। मान लेते 60 डिग्री हुआ, समझे नहीं? तो इसमें क्या बताइए? अधिक कोण होगा कि समकोण होगा? क्या होगा बताइए? अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। क्योंकि आप नहीं अधिक कोण नहीं होगा। 90 डिग्री से अधिक ए वाला नहीं होगा, तब यहाँ पे होगा क्या? न्यून कोण में होगा। ये वाला फिगर न्यून कोण होगा। तो हमको चलना क्या? अधिक कोण में, ऑब्ट्यूस एंगल में। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या कम हो। तो इसको इस तरह नहीं बनेगा, तब थोड़ा सा इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है। मान लेते ABC, यहाँ पे मान लेते क्या? एक एंगल बनता है 120 डिग्री मान लेते। हम मान लेते भाई, मेजर कर देते। अब चांद से पता करेंगे 120 डिग्री एक्चुअली है कि नहीं होगा। हम अनुमान लगा के 120 डिग्री माने, ठीक है। फिगर नंबर पहला इस तरह से। अधिक कोण का एक क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल फिगर के द्वारा इसको ऐसे आपको हम एग्जाम्पल दिखाए थे, मतलब डिजिट में, मतलब क्या है, संख्या में, लेकिन ऐसे आपको बता रहे हैं फर्स्ट नंबर। जैसे इस तरह से और एक ठो बनाते हैं हम, जैसे कि बनाते हैं 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं। डी या PQR लेते, क्या लेते? PQR लेते। क्या लेते? PQR, ठीक है। मान लेते ना यहाँ पे बन रहा है कितना? 145 डिग्री मान रहा, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल हुआ, किसका एग्जाम्पल होता है? ये अधिक कोण का होगा। अगर न्यून कोण का चाहते हैं तो न्यून कोण का भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ABC मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री बना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर लेना है फिर A या DEF ले लीजिए। DEF यहाँ पे 45 डिग्री बनता है, क्या मान लेते हैं 45 डिग्री। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड हुआ। न्यून कोण का एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट टाइप क्या है? सरलरेखीय कोण या रिजिड कोण, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस देखिए इसका? जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे सरलरेखीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरलरेखीय कोण कहते हैं। और नेक्स्ट रिमार्क क्या है? सरलरेखीय कोण की माप 180 डिग्री होता है। चलिए इसको हम फिगर के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अगर हम समझा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे। ऐसा कब होगा? जब आपका दिमाग प्रेजेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है। आपका ध्यान कहीं और होगा। तो आपको माइंड कंट्रोल में रख के काम करना है, ठीक है।
तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे सरलरेखीय कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सरलरेखीय कोण मतलब क्या है, जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है। जैसे कि आपको हम ना ऐसे ए बी, यहाँ पे मान लेते क्या ए बी, और इसका बिंदु मान लेते ओ है, क्या है ओ, यहाँ पे ए ओ बी मान लेते एक कोण है, क्या है यहाँ पे ए ओ बी। तो इसके ऐसे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बनता है, ये वाला जो एंगल बना ए ओ बी जो एंगल बना है भैया, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बना है, 180 डिग्री बना है। तो यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री हो गया। क्या हुआ, 180 डिग्री हो गया। जब कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा तो इसी को बोलेंगे, क्या बताया, क्या बोलेंगे इसको, रिजु कोण। क्या बोलेंगे इसको, रिजु कोण। क्या बोलेंगे, रिजु कोण, या फिर इसको बोलेंगे क्या, सरलरेखीय कोण। क्या बोलेंगे, सरलरेखीय कोण, सरलरेखीय कोण, या इंग्लिश में बोलना है तो स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एंगल बोलेंगे जिसकी माप 180 डिग्री हो, जिस कोण की माप कितना 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण या सरलरेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, कुछ भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो रिजु कोण बराबर होगा कितना बताइए, 180 डिग्री का। इस बात को याद रखिएगा, समझे कि नहीं, सरलरेखीय कोण की माप 180 डिग्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। तो नेक्स्ट 6 टाइप क्या है हम लोग का, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल क्या है हम लोग को। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ती कोण या पुनरुक्त कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या होता है इसका डिफरेंस देखिए, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क देखिए क्या कहता है, प्रतिवर्ती कोण की माप जो है ना 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। प्रतिवर्ती कोण की माप जो होता है 360 डिग्री से 180 डिग्री 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। चलिए आपको हम ना फिगर बना के दिखाते हैं। तो देखिए कह रहा है क्या कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होता है, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा, 360 डिग्री से कम होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर जा रहा है एक एंगल जा रहा, जैसे कि लेते हैं ए, इधर मान लेते क्या ओ, इधर एक कुछ जा रहा है इधर कट के बी। ठीक है, ए ओ बी। तो देखिए अगर इधर जाता, अगर इधर एंगल बनता, अगर इधर देखिए मेरा बात, अगर यहाँ पे कोई बिंदु लेते और इधर अगर एंगल देखते तो इधर बनता कितना 180 डिग्री एंगल। लेकिन हमको 180 डिग्री नहीं लेना, हमको लेना क्या 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा लेना। ठीक है, तो देखिए इधर जो बनता है, इधर जो जा रहा है ये वाला डॉट वाला पॉइंट, तो ये पूरे बनेगा, ये जो पूरे यहाँ तक बनेगा, ये जो पूरे बनेगा ना, तो मान लेते 120 डिग्री एंगल बना। क्या होता है 120 डिग्री एंगल बना, क्या बना 120 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे मान लेते। तो देखिए यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल नहीं, इसको 120 डिग्री एंगल नहीं, हम मानते क्या 120 डिग्री मारेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। 120 210 डिग्री मानते, क्या मानते हैं इसको 210 डिग्री मानते हैं इसका। ठीक है, 210 डिग्री मानते हैं। तो जब 210 डिग्री होगा कि नहीं बताइए, तो देखिए यहाँ पे कोण ए ओ बी वाला जो है, ए देखो उल्टा साइड वाला जो है ए ओ बी, यहाँ पे ए कोण ए ओ बी मान लेते क्या 210 डिग्री बना। तो इसी को बोलते हैं क्या बताओ, इसी को बोलेंगे क्या, तब बोलेंगे इसको प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे तब प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। बात को समझ रहे ना, एंगल। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। अगर एक एग्जाम्पल में चले हम लोग, एग्जाम्पल में चलें तो 180 डिग्री से अधिक मतलब 181 डिग्री, 182 डिग्री या 190 डिग्री, ठीक है, 355 डिग्री, 356 डिग्री, ठीक है, 359 डिग्री, ये सब हो जाएगा क्या बताइए प्रतिवर्ती कोण का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो देखिए इसका कंडीशन क्या है, प्रतिवर्ती कोण के बाद 180 डिग्री से 360 डिग्री बीच होता है। तो प्रतिवर्ती कोण होने के लिए कंडीशन होना चाहिए 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 360 डिग्री से क्या होगा
तब बोलेंगे इसको रेफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रेफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। समझे नहीं? ये है क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को जहाँ फॉलो करेगा। इस कंडीशन में अगर आपको दे दिया, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में इस कंडीशन 180 डिग्री से बड़ा ऐसा सिंबल आपको दे दिया, ठीक है, तो आपको कह रहा है चूज करने के लिए कि कौन सा एंगल होगा, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को याद रखिएगा आप। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, मतलब प्रतिवर्ती कोण या पुनरुक्त कोण, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। चलिए हम लोग का टाइप जो है 7 में ना, और एक टाइप बज रहा है होल नंबर, सॉरी होल एंगल, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। टाइप है 7, पूर्ण या संपूर्ण कोण या होल एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, जिस कोण की माप कितना 360 डिग्री होता है, कॉमा, उसे संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहते हैं या होल एंगल कहते हैं। संपूर्ण कोण की माप 360 डिग्री मतलब 2 ऋजु कोण होता है। आपको पता है भैया, एक ऋजु कोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 2 ऋजु कोण इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संपूर्ण कोण की माप कितने डिग्री होता, तो 360 डिग्री होता, मतलब 2 ऋजु कोण के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। चलिए आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। इधर देखिए, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए क्या, कि माना कि देखिए इधर यहाँ पे लेते हैं एक क्या लेते हैं, एक किरण है, मान लेते हैं एक किरण है, ठीक है। तो देखिए ओ के चारों ओर जो इसका जो ऐसे बनता, जो एंगल बन रहा है ना, जो पूरे एंगल बना है, ये जो पूरे यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना है ना, ये जो बना है कितना डिग्री का बताइए, यही बना है 360 डिग्री का। ये जो एंगल बना है 360 डिग्री का एंगल बना। तो आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण बोलिए या फिर पूर्ण कोण इक्वल टू जो होता है भैया कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब क्या बताएं, अगर समकोण में बोलेंगे तो 4 समकोण, क्या बोलेंगे, 4 समकोण के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है ना, यही कोण बनता है। क्या कौन सा कोण बनता है, संपूर्ण कोण बनता है या फिर पूर्ण कोण या होल एंगल बनता है। याद रखिए इस बात को। बिंदु के, जैसे कि एक बिंदु हम लेते हैं, कोई बिंदु लेते तो बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनता है, चारों ओर जो एंगल बनता है, यही 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसी का 360 डिग्री का एंगल वाला का नाम बोलेंगे हम पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण बोलेंगे, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे होल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग का लेक्चर नंबर यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कोण मतलब टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ा दिए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर नंबर हम लोग 3 में मिलेंगे। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। इसमें अगर आपको टाइप्स ऑफ एंगल में मतलब जो आपको 7 आप लोग को टाइप्स जो बताए, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम से आते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।